नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज भारत। इस वक्त जो है कि हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से सीधे लाइव हैं नेवढ़िया बाजार से, जहां पर आज हमारे संग वाराणसी के नामित पार्षद विपिन कुमार सिंह जी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, आज की राजनीति पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इनके संग कुछ लोग भी हैं, कई गांव से जुड़े हैं और कई कहे तो कई संगठन से हैं, कई जात के लोग हैं। जानेंगे कि मोदी जी से लोग कितने प्रसन्न हैं और विकास के नाम पर क्या इस बार 2022 का चुनाव होगा या जातिवाद की राजनीति होगी, आखिर लोग वोट किसे देंगे। तो सबसे पहले स्वागत है विपिन कुमार सिंह जी का, जो नामित पार्षद हैं वाराणसी से। सर, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज भारत पर। धन्यवाद। क्या लगता है आपको मौजूदा राजनीति पे कैसा माहौल होगा 2022 का बीजेपी के लिए? माहौल तो ये है, मैं आपको बता दूं पत्रकार महोदय जी कि इस समय लड़ाई में कोई है नहीं। बुआ बबुआ गठबंधन कर देख चुके हैं कि बुआ बबुआ अपना गठबंधन करके देख चुके हैं कि उनको गठबंधन का क्या लाभ मिलता है। पहले ये जातिवाद के नाम पे और जाति समीकरण पर वोट मांगते थे और इनका ये कार्ड अब हमेशा नहीं चलेगा, क्योंकि अब की जनता ने देख लिया है कि हमको जाति पे वोट करना है कि हमें विकास पर वोट करना है। अब उस देख लिया है कि उसको लॉकडाउन में सरकार कैसे उतरी है, लोगों को कैसे बस के माध्यम से पहुंचाया है, जो आए हैं उनके खाते में पैसा डाला है, उन्हें फ्री में राशन उपलब्ध मुहैया कराया है। मतलब कि दुख में भाजपा सरकार उनके साथ खड़ी थी। घर घर जो महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, उनकी बहन बेटियां बहू, वो आज अपने घर में इज्जत से महफूज हैं और शौचालय का उपयोग कर रही हैं। छोटी छोटी औरतें जो दूसरे पर डिपेंड रहती थी, आज वो खुद अपने सम्मान निधि के माध्यम से छोटे छोटे कर्ज सस्ते लोन के माध्यम से लेके भाजपा सरकार और उनको करा रही है। तो वो रोजगार युजिका कराए कि वो खुद पे अपने आप पे सक्षम हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। ये सब सरकार भाजपा सरकार के काम है। और सड़क कैसे पहले थी और अब कैसी हैं, ये हम नहीं, ये पूरा जनता कहेगा। आपको क्या लगता है 60 सालों में विकास नहीं हो रहा, सिर्फ भाजपा है जो विकास करना? विकास ये था कि कम से कम कई ऐसे कितने गांव हैं, लाखों गांव, जहां पे बिजली उन्होंने देखा नहीं रहेगा, खंभा पहुंचा नहीं रहा होगा, यही विकास था। गड्ढा था ज्यादा और सड़कें कम थी। अगर एक बार कोई बाइक से या कोई सफर कर लेता था, या बनारस का ही बाबतपुर से बनारस चला जाता था तो उसको 2 घंटे का सफर लगता था, आज वो 2 घंटे का सफर 10 मिनट का सफर बदल गया। यही विकास हुआ है। जो हजारों साल से मंदिर बजा पड़ा हुआ था, विवादों में फंसा पड़ा था, आज वो किस तरह से निस्तारण हुआ है, इसमें भी भाजपा सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। काशी विश्वनाथ जी के साथ इतना अन्याय हुआ था, उनके सारे मंदिरों को कब्जित करके लोग वहाँ के लोग कर दिए थे। आज उसको भी कब्जे से मुक्त करा के आज उनका दिव्य स्वरूप बाबा विश्वनाथ पूरा विश्व देख रहा है। ये सब भाजपा सरकार नहीं होती तो सोचना भी मुश्किल था कि ये ऐसा चीज़ें हो सकती हैं। और ये हम नहीं, यहाँ की जनता भी देख ली है। हम लोग तो गरीबों की सेवा के लिए हैं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता भी हूं और लोगों को सेवा कराता हूं। सारे लाभ इन लोगों को मिलता है। ये सारे लोग हैं हमारे समर्थक हैं और अलग अलग गांव से अलग अलग बिरादरी के लोग हैं। अगर आप नेता की बात पूछेंगे तो हम तो बोलेंगे कि भाजपा है, लेकिन अगर आप जनता के भी अगर आप बात लेना चाहेंगे तो ये भी आपको एक स्वर में बोलेंगे कि नहीं, हम किसके साथ हैं। आप इनसे स्वयं खुद पूछ सकते हैं इनको कितनी लाभ मिलती है। मेरा पहला जो सवाल है आपसे, बताएं। जो मोदी सरकार ने बिल लाया था किसान बिल, जी, जो 3 बिल थे जी, अगर वो सही था, हाँ, तो उसे वापस क्यों लिया गया? अगर वो गलत था तो संसद में पास क्यों किया गया? देखिए, उसमें वापस बिल नहीं लिया गया है, उसमें सुधार किया गया था कि सुविधा को देखते हुए किसानों के लिए, और जो किसान वहाँ पे कोई वास्तविक किसान वहाँ पे, हम तो कहेंगे कि कोई धरना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि केवल पंजाब में ही किसान नहीं, पूरे भारतवर्ष में किसान है। यूपी में कोई आंदोलन नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। जो संसद में पास हुआ पूरे भारत के किसानों के लिए पास हुआ है। वहाँ के जो आड़तिये हैं और जो कुछ किसान नेता बनने की कोशिश करते हैं, किसानों की दलाली करने की कोशिश करते हैं, केवल वही वहाँ पे धरना दे रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के सह पे कर रहे हैं, कांग्रेस के सह पे कर रहे हैं, उन्हें पूरा खर्चा मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए वो पूरा संगठित तरीके से आयोजित करके वो किया जा रहा है और किसानों का विरोध नहीं है। किसान हम भी हैं, किसान ये भी लोग हैं, खेती कर रहे हैं, इनको कोई लगता है कि हजारों लोगों को, जो हजारों लोग सड़कों पे थे,
हाँ। क्या उन्हें जो है कि वो किसान नेता थे हाँ। और वो अड़तिया थे, जिससे उन किसानों को जो डायरेक्ट सुविधा मिलती है पैसा, उस पैसे को आढ़त के माध्यम से जाता था, और वो अड़तिये जितने थे वो परेशान है, किसान नहीं परेशान है। और जो किसान परेशान है उनको बहका के वहां पे परेशान किया जा रहा है, उनको वहां पे गलत फहमी का शिकार बना के उनको यहाँ से धरना कराया जा रहा है। अगर किसान वास्तव में होते तो मोदी जी किसान उनसे वार्ता करते, लेकिन वो वार्ता करने के लिए तैयार नहीं, वो बस एक राजनीति कर रहे हैं। चलिए, आपको लगता है कि वो जो सड़कों पे थे वो किसान नेता थे और जो है कि वो किसान नहीं थे? आपको लगता है, भाजपा को लगता है ऐसा? और भी हमारे संग कुछ लोग हैं तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करते बिल्कुल हैं। जानिए, बिल्कुल जानिए। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार पाल। और सामने आइए, आप थोड़ा और सामने आइए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार पाल। अच्छा, पाल जी, कैसा लगता है आपको? भाजपा कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छा लगता है हमको, तो सारी सुविधा मिला है, शौचालय। 2022 का चुनाव क्या कहता है, किसे वोट करेंगे? अरे हम तो वोट उन्हीं करेंगे जो हमको राशन दे रहा है, जो आवाज दिया है, जो शौचालय दिया है। किसने दिया है? मोदी सरकार ने दिया है। पहले नहीं मिलता था ये सब चीज? नहीं, ऐसा नहीं मिलता था। पहले नहीं मिलता था, नहीं मिलता मोदी था। सरकार ने दिया आपको। जी आपके गांव में विकास हुआ है? जी। नाली, सड़क? काम कर रही है, अच्छा काम सड़क कर बना रही है, उसके बाद गैस दे रही है, रही है, गैस दे रही है। और ये जो अच्छे अच्छे काम है, आवास है, और महिलाएं जो बाहर जाती थी अब घर में शौचालय है। मतलब मोदी जी के कार्यकाल में विकास हुआ है, अच्छा। योगी जी के कार्यकाल में विकास हुआ है। हाँ, अच्छा काम हुआ है। इसलिए आप वोट देंगे। हाँ, और गुंडागर्दी बंद हो आपके गई गांव है। में कितना विकास हुआ है जहाँ आप रहते हैं? बहुत बहुत अच्छी विकास हुआ है भाई। क्या क्या हुआ बताइए। अरे भाई, जो गरीब थे उनके पास आवास नहीं था, घर हो गया रहने आपको के लिए। मिला कुछ? हाँ, मिला है, क्या मिला है? आवास मिला है। आवास मिला है? हाँ। सच्ची सच्ची बताइए। सही हकीकत है। किसके नाम से है? हमारे पिताजी के नाम से है, किस गांव के रहने वाले हैं आप? चकईपुर। चकईपुर। हाँ। चलिए, ठीक है। आशा है कि जो है कि दर्शकों तक यह बातें पहुंची होंगी कि कौन किसे कहाँ वोट देगा। फिलहाल इस कड़ी में और हमारे कुछ साथी हैं, इनसे मिलने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, संजय कुमार गौतम। गौतम जी, कहाँ इस बार? दोदापुर। 2022 के आप चुनाव हर में बार किसको वोट कर देती इस बार किसे वोट देंगे आप? इस बार भाजपा को वोट देंगे हम। पहले किसे देते थे? पहले बसपा को देते थे। बसपा को देते थे, यानी मायावती को देते थे, हाथी को देते थे। हाथी को। क्यों हाथी का साथ छोड़ दिए आप? जिसमें हमें भी वर्तमान सरकार में मतलब आगे आने वाला भविष्य जो है मतलब उज्जवल दिख रहा है। उज्जवल दिख रहा है वर्तमान सरकार में। वर्तमान सरकार में किसान जो सड़कों पे, वो आपको नहीं दिख रहा था? किसान सड़कों पे थे, हाँ, लेकिन अभी तो फिलहाल ठीक है सब अभी किसान। सब ठीक है। विकास हुआ कि कौन? विकास तो हुआ हमारे गाँव शौचालय में, बना है? सब बना, शौचालय बना, सड़क भी बना है। हाँ, सड़क भी बना है। अच्छा, मोदी जी को वोट आप देंगे, योगी जी को वोट देंगे तो क्यों देंगे? हाँ, हमको मतलब शौचालय मिला, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फ्री में पढ़ाई हो रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है बच्चों का, फ्री का राशन। हाँ, फ्री का राशन महीने में 2 बार मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। सारी सुविधाएं मिल सारी रही है। सुविधाएं मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपनी बातें रखने के लिए। और कुछ कहेंगे आप? जी नहीं। चलिए, ठीक है। और कुछ साथी हैं, आपका परिचय? दीपक तिवारी। तिवारी जी, इस बार किसके संग रहेंगे आप? इस बार फुल सपोर्ट बीजेपी को रहेगी, भाजपा को रहेगा जी। क्या, क्यों रहेंगे आप? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में अपने है, सबसे बड़ा मुद्दा जो था लॉकडाउन का था, जो कि आप बाहर से आए हुए लोगों को मुफ्त में राशन, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि अगर सरकार रहती तो ये सब नहीं कर पाते मुहैया राशन मुफ्त में। महीने में 2 बार सरकार सबसे बड़ी काम यही की है। आप बड़ी चैलेंज आप कर रहे हैं कि अगर सरकार रहती तो नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती भाई? क्यों? सरकार रहती तो नहीं कर पाती? क्योंकि इसके पहले राम मंदिर का निर्माण रुका था, इसके पहले क्यों नहीं कर दी थी? ये बताइए आप भी तो सर्वे करते होंगे गांव में। जी। गांव में आप हर एक गांव में सर्वे करते हैं, मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं आप हर गांव का यही यानी कि सर्वे आप देख लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि लॉकडाउन में जो फ्री में मुफ्त में, अभी हाल में ही एक ई श्रम आश्रम का जो आया हुआ है, सब लोग श्रम आश्रम कार्ड का जो बना हुआ है, सब 1,000 रुपए जनवरी से पाने लगेंगे। और शौचालय है, रोड है, जबकि बिजली यानी कि हर एक विभाग में भाजपा सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। आप तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने बहुत सारा काम किया, लेकिन जी। विपक्ष लगातार जो कर रहा है तिवारी जी। विपक्ष कह रहा है कि गरीबों को इसमें विकास नहीं हुआ। विकास सिर्फ मुख्य 3 लोगों का हुआ है, अडानी और अंबानी, ये सब नाम बताया जा रहा है। विपक्ष का जो काम है उनका विरोध करना है, वो तो करते ही रहेंगे, जी। चाहे विरोध करना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है उन्हें लड़ाई करने का। वो विपक्ष केवल घोटाले पे घोटाला करती थी कांग्रेस, उसके अलावा और उसके पास कुछ है नहीं। वो केवल देश को लूटना जानती है। आज तक कोई उन्होंने विकास नहीं किया। विकास के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे सपा बसपा अपना बंटवारा करती थी और मूर्ति बनवाते थे बसपा और सपा में पैसे के लिए, मंत्रिमंडल के बंटवारे के लिए भाई भाई में अलग हो गए। अखिलेश यादव जी खुद अपने पिता के नहीं, वो उनके पिताजी का मेरे पास वीडियो क्लिप भी है जिन्होंने बोला है, खुद अखिलेश यादव के पिताजी ने बोला है, आदरणीय नेताजी मुलायम जी ने बोला है कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। मेरे पास क्लिप है, मैं अभी आपको मोबाइल में चला के दिखा सकता हूँ। कल तो जो अपने पिता का नहीं हुआ, अपने परिवार का, चाचा का नहीं हुआ, हमारे देश के, हमारे प्रदेश की जनता का क्या होगा। वो केवल अपने पैसे को लूटने के चक्कर में बना रहे, उनके पास कोई मुद्दा उद्दा है नहीं कल जो और वो कहीं टिकेंगे नहीं। कल जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा थी प्रयागराज में, बिल्कुल आपके क्षेत्र से भी काफी महिलाएं गई होंगी, गई हैं, सम्मान निधि। और लेकिन कहीं न कहीं से जो वीडियो आ रहा वायरल होकर नहीं पहुंचने की वजह से लोग पोस्टी नजर आ रही हैं। तो आखिर जब महिलाओं को इतना सम्मान दिया जा रहा है तो फिर महिलाएं जो प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं जी बिल्कुल। कुछ वीडियो आपके क्षेत्र से, रामनगर से वायरल हुआ है। हाँ। और जगह से जो है कि महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं कि जो मुझे नहीं जाने दिया गया, वहां मुझे सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। हाँ, ऐसा क्यों हुआ? वहां उनको जाने, वो आप जो देख रहे हैं प्रदर्शन, वो प्रदर्शन है कि वो वहां पहुंच नहीं पाई हैं, उनको पहुंचने तक की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। वो मोदी जी के पास जाना चाहती थी, उनको सुनना चाहती थी। अपने घर से निकल के महिलाओं को इतनी बड़ी सुविधा, जो चूल्हा पे काम करती थी, धुएं का काम करती थी, उनको गैस का मुहैया कराया गया। सबसे ज्यादा सुविधा मुहैया कराई गया महिलाओं को। महिला को यह मुहैया कराया गया कि शौचालय महिला ही उसका उपयोग करेंगी। सबसे ज्यादा उनकी इज्जत उनकी बरकरार रहेगी। पुलिस के द्वारा सुरक्षा जो है वो महिलाओं के लिए कर रही है। उसके बाद जो चूल्हा के साथ गैस की मुहैया और जो राशन मिल रहा है वो पात्र गृहस्थी महिलाओं के नाम से बनाया जा रहा है। उनको पैसा सीधे महिला के खाते में आ जा रहा है। गैस का जो सब्सिडी है वो महिला के खाते में आ जा रहा है। महिला को सम्मान निधि दिया रहा है। अगर पुरुष अगर लोन लेता है उससे 25% सब्सिडी माफ होती है, लेकिन अगर महिला लेती है तो उसको 35% माफ करती है। तो महिलाओं की भागीदारी बढ़ के है और आधे हाथ की हमारी हकदार है, हमारे बराबर की हकदार है महिलाएं। और उनको मोदी जी ने पूरा सम्मान किया है, सम्मान निधि दिया है, इसलिए महिला उनके साथ है। कल की रैली आप पूरे प्रदेश को बता दी होगी कि महिला किसके साथ है। अब जो है 3 तलाक पर भी मोदी जी ने महिलाओं का साथ दिया था। जो उनका उत्पीड़न हो रहा था उसको भी बंद कराया। महिलाओं के साथ बराबर मोदी जी खड़े हैं और हर सबके साथ, सबके विकास के साथ वो खड़े हैं। और इस बार मोदी जी के और योगी जी के विकास के आगे कोई भी पक्ष नहीं टिकेगा, क्योंकि हम काम करके वोट मांगते हैं। मंदिर बनाए से लेके, सड़क से लेके, बिजली से लेके, हर प्रकार। अच्छा बताइए विपिन जी, आप नामित पार्षद भी हैं बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार से, वाराणसी के बहुत चर्चित चेहरे हैं आप। बिल्कुल। ये बताइए कि 2022 में समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी और अन्य कई छोटे दल मिलाकर समाजवादी पूरी तरह से खड़ा है बीजेपी को हराने के लिए। तो आपके पास मुद्दा अभी क्या रहेगा 2022 का? देखिए, हमारे पास मुद्दा आपको मैं बता दिया, विकास का मुद्दा है। उनके पास जोड़ तोड़ के बस किसी तरह अपनी सीट और अपने लाभ के लिए वो जोड़ रहे हैं। और जो अपना दल की आप बात कर रहे हैं, वो अपना दल हमारे साथ, हमारे गठबंधन में है। और वो कृष्णा पटेल जो एक और भी पार्टी है, उनका न कोई एक विधायक है, न कोई एक सांसद है। उस पार्टी को हम इतनी सीरियस नहीं आपके संग रहे ओम प्रकाश राजभर जी। 2017 का जब चुनाव था तो ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के संग थे और अभी वही आग बबूला हो गए हैं। भाजपा का साथ छोड़ के जो है कि समाजवादी पार्टी के संग हो गए हैं। कह रहे हैं कि एक ही ठाने हैं कि बंगाल में खेला होबे तो यूपी में बीजेपी के खिलाफ खदेड़ा होबे। तो क्या मतलब निकाला जाए? ये आप मतलब निकालिए कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो अपने व्यक्तिगत लाभ को देखते हुए वो जुड़ते हैं। उनको पहले से पता था कि बीजेपी सरकार आएगी, उसमें जुड़ के 2, 4, 5 सीट में विधायक बन जाएंगे और मंत्रिमंडल का लाभ ले लेंगे। उसका उन्होंने अपना बकायदा गठबंधन नहीं करते तो उनकी एक भी सीट नहीं आती। अगर इतने सुबह उनके पास अगर जनता उनको चाहती है तो वो अपना अकेले लड़के देख लें। उनके यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अगर एक सीट का खाता खुल जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। वो गठबंधन के सहारे आते हैं, लोगों को लालच करके अपना वोट बैंक दिखाते हैं। वो जनता अब वो वोट बैंक जाति पे वोट नहीं करती है, अब विकास पर वोट करती है। अब वो उनको लाभ मिल रहा है अखिलेश यादव के यहाँ से कि हम यहाँ से जुड़ेंगे और गठबंधन करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़ने का मौका मिलेगा। और उनको प्रदेश में उनकी न सरकार आनी है और न वो प्रदेश के लिए कुछ करेंगे, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इधर से उधर दौड़ते रहते हैं।
उनका निजी हित था, इसलिए हमारे यहाँ आए थे और वो अब चले गए वहाँ पे, और वो अब खुद ही समझ जाएंगे। चलिए 2022 पे हम आपकी पार्टी को ही लेकर कुछ बातें करें। कर लीजिए। 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा, हम्म, टिकट तो एक ही को मिलेगा, विधायक प्रत्याशी तो एक ही होगी, बिल्कुल। लेकिन होड़ तो कई लोग लगा चुके हैं, कई लोग रेस में भी दिख रहे हैं, प्रचार प्रसार भी शुरू है। अगर मान के चलिए अगर 6 लोग विधानसभा से तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर एक लोगों को अगर टिकट मिला, मिलता भी एक लोगों को, बिल्कुल। तो पांचों जो है कि नाराज होंगे, तो इसका जो है फायदा हो सकता है सपा को मिल जाए। देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि नाराज होंगे, ये आप कमेंटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र है और सबको अपना अधिकार, और हर कार्यकर्ता को एक उम्मीद रहती है कि वो, हर कार्यकर्ता को ये उम्मीद रहती है कि वो अपना अधिकार मांगे और अपने के लिए वो विधायक और सांसद का बनना चाहती है, उसलिए प्रयासरत में रहती है। लेकिन पार्टी जिसको समझेगी, पार्टी उसको टिकट देगी, और जिसको पार्टी टिकट देगी उसका हम सभी भाजपा कार्यकर्ता एकदम हार्दिक तहे दिल से स्वागत करेंगे और उनको भारी मतों से जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे जो भी आएगा भाजपा से आएगा, उसका हमारे विधानसभा में स्वागत है और हम उसके साथ रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। जैसे तो आप लोगों ने सुना होगा, चाय पे चर्चा बहुत सारी हुई होंगी, लेकिन आज हम विपिन कुमार सिंह जी के साथ हैं और इनसे आज हमारी खास मुलाकात हुई। वाराणसी के ये नामित पार्षद है उत्तर प्रदेश सरकार से, और इस वक्त जो है कि वह जौनपुर जिले के नेवढ़िया बाजार में स्थित है। हीरो की एक शोरूम है, वहाँ पर ये मौजूद थे और इनसे आज मेरी मुलाकात हुई। आप लोगों ने इनका राय जाना, इनकी बातों को समझा और तथ्य इन्होंने रखा भाजपा को लेकर। तो आप अपना कमेंट जरूर कर सकते हैं कि आप इनकी बातों से कितने प्रसन्न हैं। क्या विपिन जी ने जो अपना पक्ष रखा, जनता हित के लिए रखा, और खास साथ ही इन्होंने जो कहा कि 2022 में भी जो है भाजपा की सरकार बनेगी, अपना वोट जो है कि कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।